नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच, आप सभी युवा अभ्यर्थियों के बीच एक ऐसी चर्चा करने वाली हूं जो कि कभी मैं अपने स्टडी के दौरान अपनाती थी। साथियों, आप सभी द्वारा लगातार मुझसे यह पूछा जा रहा था कि मैम कृपया कोई ऐसा टाइम टेबल शेड्यूल बताइए जिससे हम लोग अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकें। और प्रायः इस प्रकार के प्रश्न आते रहे हैं। फिर मुझे लगा कि क्यों नहीं मैं अपने ही शेड्यूल को आप सभी के बीच ला दूं, जिस प्रकार से मैं पढ़ती थी और सफलता प्राप्त की। क्योंकि साथियों, गाइडेंस वो प्रदान करना चाहिए जो आप खुद पर इम्प्लीमेंट किए हो। यदि आप खुद पर इम्प्लीमेंट किए हुए चीज़ को दूसरे को बताते हैं तो कहीं ना कहीं वह सफलता का 100% आयाम आपको मिलता ही मिलता है। तो साथियों, आइए जानते हैं कि मैं कैसे अपने लक्ष्य में सफल हुई अपने टाइम टेबल को अपनाकर। आप यहाँ देख रहे हैं कि हाउ टू फोकस ऑन स्टडी। मैं अपनी स्टडी पर कैसे फोकस करती थी और मैं यहाँ लिखी हूँ 6 प्रिंसिपल ऑफ द स्टडी ऑफ सीमा गुप्ता। अर्थात साथियों, मैं 6 प्रिंसिपल अपनी टाइम टेबल में इम्प्लीमेंट करती थी, अपनी स्टडी में समायोजित की थी। इस 6 प्रिंसिपल के कारण साथियों, मैं लगातार अध्ययन की, परिश्रम की और आज भी कई क्षेत्रों में कार्य कर रही हूँ इसी 6 प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करके। और साथियों, मुझे बिल्कुल भी थकावट नहीं होती है। मैं ऐसा फील करती हूँ कि मैं 24 आवर एनर्जेटिक हूँ। उसका कारण है साथियों, सिस्टमेटिक रूप से कार्य करना। यदि आप सिस्टमेटिक रूप से अपनी दिनचर्या को बनाते हैं तो आप अवश्य ही साथियों बड़े से बड़े लक्ष्य को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो साथियों, आइए मैं बताती हूँ अपने 6 प्रिंसिपल। साथियों, मेरे इस 6 प्रिंसिपल में प्रथम प्रिंसिपल था क्रिएट स्मॉल गोल्स टू हीट द बिग गोल्स। यस फ्रेंड, इस 6 प्रिंसिपल में मेरा फर्स्ट जो प्रिंसिपल था वो था क्रिएट स्मॉल गोल्स टू हीट द बिग गोल्स। और दूसरा जो प्रिंसिपल था वो था टाइम टेबल। तीसरा था कंटिन्यूटी स्टडी। चौथा था साथियों वीकेंड स्पेशल स्टडी। साथियों, इस वीकेंड स्पेशल स्टडी के कारण मैं रिफ्रेश हो जाती थी, न्यू एनर्जी के साथ अपनी स्टडी को एक न्यू डायरेक्शन में लाती थी। और पुनः मंडे टू फ्राइडे मैं अपनी स्टडी पर फोकस करती थी और वीकेंड सैटरडे एंड संडे को मैं एक स्पेशल सब्जेक्ट को कवर अप करती थी। तो साथियों, कोइंसिडेंस देखिए कि मेरा शासन में चयन भी हो गया और उस प्रिंसिपल को मैं अभी भी अपना रही हूँ। अर्थात अपने अवकाश के दिनों में 2 दिनों में सैटरडे एंड संडे को आप सभी को पढ़ा रही हूँ। दूसरी तरफ मैं साहित्य संस्कृति में भी अपने हॉबी को बढ़ा रही हूँ। इसके साथ जो मेरी अन्य जो सामाजिक अभिरुचियाँ हैं उसके लिए भी मैं अपना समय पर्याप्त दे पाती हूँ। कैसे संभव हो पाता है? जब तक आप अपने जीवन में सिस्टम को नहीं लाएंगे तब तक साथियों न कुछ भी संभव नहीं है। 5वां है साथियों ज्वाइन द सेल्फ टेस्ट सीरीज प्रोग्राम। एंड 6 है फन एंड फ्रोलिक। ठीक है, 6 है फन एंड फ्रोलिक। ये जो 6वां है मौज मस्ती, मनोरंजन और मौज मस्ती, ये आपकी थकावट को टोटली दूर कर देता है और फिर आप अपनी दिनचर्या को फुली एनर्जेटिक होके उस पर वर्क करते हैं। तो आइए जानते हैं इस 6 प्रिंसिपल को विस्तार से कि क्या किस प्रिंसिपल का उपयोग आप अपनी स्टडी में कर सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पे पहले देखिए 6 प्रिंसिपल में क्रिएट स्मॉल गोल टू हिट द बिग गोल। अर्थात साथियों, मैं इस क्रिएट स्मॉल गोल टू हिट द बिग गोल्स में क्या करती थी, पर डे अपना एक टाइम टेबल बनाती थी। पर डे का मेरा टाइम टेबल होता था मॉर्निंग रिचुअल्स में। मैं आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से ऑलरेडी बता चुकी हूँ मेरे मॉर्निंग रिचुअल्स। उस मॉर्निंग रिचुअल्स में साथियों मुझे प्रतिदिन क्या करना है, वीक पे क्या करना है और एक मंथ में कौन से अचीवमेंट प्राप्त करने हैं, अपने कौन कौन से लक्ष्य मुझे प्राप्त करना है, ये टोटल मैं लिखती थी और मेडिटेशन भी करती थी। और साथियों, इसका आई कांट एक्सप्लेन, एकदम पॉजिटिव इसका रिजल्ट आता है। यदि आप इसको अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में उतारते हैं तो इसका रिज़ल्ट आप स्वयं देखेंगे।
दूसरा है साथियों टाइम टेबल। साथियों मैं जब स्टडी करती थी तो मेरा टाइम टेबल, डेली टाइम टेबल बनाती थी, वीकली टाइम टेबल बनाती थी, मंथली टाइम टेबल बनाती थी, प्लस जो फाइनल मेरा एग्ज़ाम होता था उससे रिलेटेड बनाती थी। अर्थात मैं डेली टाइम टेबल के माध्यम से पूरा करती थी वीकली टाइम टेबल को, वीकली टाइम टेबल के माध्यम से मैं पूरा करती थी मंथली टाइम टेबल को, और मंथली टाइम टेबल के माध्यम से मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी को कंप्लीट कर लेती। साथियों इस क्रम के माध्यम से कहीं पर भी मेरी तैयारी कमज़ोर नहीं होती थी। उसका कारण था कि जब मैं डेली का टाइम टेबल फॉलो करती थी और उसमें कोई भी थोड़ी बहुत रुकावट आती थी तो अगले दिन उसमें मैं करेक्शन कर देती थी, और जिस सप्ताह मेरी पढ़ाई में कोई कमी होती थी उसी सप्ताह उसे मैं दूर करती थी। इस प्रकार साथियों जो बाधाएं थी उसको मैं बार बार देखकर समझकर उसको दूर की। तो इस प्रकार साथियों टाइम टेबल मेरी लाइफ के लिए बहुत ही कामयाबी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, और आज भी साथियों मैं टाइम टेबल के अनुसार ही अपनी दिनचर्या को निर्धारित करती हूँ, ठीक है, ताकि मैं अपने निश्चित उद्देश्यों को, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकूँ। अब आइए तीसरा, कंटिन्यूटी स्टडी। साथियों कंटिन्यूटी स्टडी का मतलब था सतत अध्ययन, सतत लक्ष्य को पूरा करने के लिए डेडिकेशन, ठीक है। और इसमें मैं क्या करती थी, दो दो घंटा अपने सब्जेक्ट के लिए मैं बांट देती थी कि इंडियन हिस्ट्री के लिए मैं 2 घंटा दूंगी, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी के लिए 2 घंटा दूंगी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, एग्रीकल्चर, सेंसस, स्टेट बेस्ड क्वेश्चन के लिए 2 घंटा देती थी, जनरल साइंस के लिए 2 घंटा देती थी, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए 2 घंटा देती थी। इस प्रकार साथियों जीएस के पोर्शन मेरे बहुत ही इजी वे से कंप्लीट हो जाते थे। और वीकेंड पर मैं क्या करती थी कि वीकेंड पर स्पेशली कुछ स्टडी भी प्लान करती थी, जिसमें साथियों मेरे द्वारा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक टाइम निर्धारित किया गया था। सैटरडे मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग क्वेश्चन 6 AM to 3 AM तक कंप्लीट किया जाता था, और सैटरडे को 4 PM to 9 PM करेंट इवेंट, एंड संडे को साथियों 6 AM to 12 तक करेंट इवेंट पढ़ा जाता, और 1 से 3 बजे तक रिवीजन, जितने सप्ताह का मैं पढ़ी रहती थी उसका रिवीजन करती थी। और साथियों सेल्फ टेस्ट सीरीज के कारण आज मैं सफल हूँ, क्योंकि मैं शुरू से ही साथियों सेल्फ टेस्ट सीरीज को अपने जीवन, अपने स्टडी में अपनाई हूँ, जिसका परिणाम है साथियों कि मैं हर एक लक्ष्य को प्राप्त करती हूँ। सेल्फ टेस्ट सीरीज के लिए साथियों मैं 4 से 6 बजे तक निर्धारित की थी, और उसके कारण मैं अपने कोर्स को भी कंप्लीट की। और फिर साथियों फन एंड फ्रोलिक के लिए संडे को मैं 6 बजे से लेकर 11 बजे तक कोई काम नहीं करती थी, बस मनोरंजन का काम करती थी। इस दौरान मैं टीवी वगैरह देखती थी, या जो मुझे अच्छा लगता था, संगीत हुआ, गीत हुआ, चित्रकला हुआ, डांस हुआ वगैरह, जो भी मतलब मेरी हॉबी थी उसको मैं इसमें, जिसमें मुझे सेल्फ में खुशी मिलती थी, वो मैं काम इसमें करती थी। तो इस प्रकार साथियों टाइम टेबल, रिचुअल्स ये स्वयं आप डिसाइड करेंगे, और कैसे आप करेंगे ये इसके लिए आपको सेल्फ डिसीज़न करना पड़ेगा। विदाउट डिसीज़न मेकिंग यू कांट एनीथिंग फ्रेंड्स। इसलिए साथियों आप अवश्य डिसीज़न मेकिंग करें कि कैसे आप अपने टाइम टेबल को निर्धारित करें, कैसे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नित्य प्रयास करें। क्योंकि साथियों जब तक आप अपने लक्ष्य के लिए गंभीर नहीं होंगे तब तक कहीं ना कहीं साथियों आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। और मुझे पूर्ण भरोसा है साथियों कि आप सफलता के लिए ही बने हैं, और आप अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए गंभीर हैं। तो आज से अभी अपने टाइम टेबल को बनाएं, और अवश्य ही अपने दिनचर्या को अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मूव करें। तो साथियों मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप सभी अवश्य ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसी आशा के साथ साथियों मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।